गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मास्टरमाइंड आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बिना गवाए हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल हैं। जल्दी से आप लोग दोस्तों बताइएगा कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पेट्रोलॉजी, बी है लिम्नोलॉजी, सी है पेडोलॉजी और डी है माइकोलॉजी। तो इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप दे सकते हैं आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वह है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही होगा जी। अगला क्वेश्चन है चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ मित्रों, जल्दी से आप लोग बताइएगा चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है नीमोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी और लिम्नोलॉजी। तो जल्दी से आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका पेट्रोलॉजी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिए ताकि आपका क्या है तो एक मेरा हौसला बढ़े आपके एक लाइक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। जी हाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है खादर, बी है बांगर, सी है लोयस और डी है कटक। तो जल्दी से आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है बांगर। बांगर मिट्टी याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। जी हाँ, शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है, तो आपका ऑप्शन है अवेलेबल, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां के जो शोम्पेन जो है आपका मूल जनजाति है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। जी हाँ, ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो वह जो निवास स्थान है वह छोटा अंडमान में है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा जी। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। आप अगर जानते हैं आंसर तो जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं बतला रहा हूँ। झीलों का अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे टाइम को बिना गवाए हुए। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो देशों के बीच है, किन दो राज्यों के बीच है। सॉरी, यहाँ देखिए राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। आपका ऑप्शन 4 है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, आपका आंसर का इंतजार है मुझे। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद अभी भी है बना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, धुआंधार जो आपका जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है। यहाँ याद रखिएगा किस नदी पर है वह आपको पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। याद रखिएगा धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, याद रखिएगा उद्गम स्रोत कहाँ से होता है। जो कावेरी नदी है उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसका निर्माण कहाँ से होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका ब्राह्मगिरी पहाड़ियां से है जो आपका कावेरी नदी का उत्पन्न हुआ है, उद्गम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। जी हाँ, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है, तो वह जो है आपको याद रखना है कर्नाटक में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना टाइम गंवाए हुए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा किस राज्य में था, तो कर्नाटक में था, याद रखना है कर्नाटक है ना। और आपको किस नदी पर पूछ देंगे तो वह हो जाएगा कावेरी नदी, याद रखना है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा
कहलाती है? किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपको गोदावरी नदी को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोसी नदी को, बी है ब्रह्मपुत्र नदी को, सी है दामोदर नदी को और डी है ब्राह्मणी नदी को। तो ये 4 ऑप्शन था दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को हो जाएगा। याद रखिएगा, असम का जो शोक कहा जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? तो ये आप जानते हैं, ये बच्चा जानता है क्वेश्चन की भारत की जलवायु कैसी है। तो ये भारत की जलवायु जो हो जाएगा वह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? ये भी आप लोग पढ़े हैं क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना बनता है दोस्तों। चलिए तो आप बताइएगा, इसका 4 ऑप्शन है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। जी हाँ, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है? ये प्रश्न है मित्रों। तो जल्दी आप बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखना है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा जी। गुजरात में ही आपका नर्मदा नदी पर ही आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी है। ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पर भी आपका ए है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का किस प्रकार की झील है? याद रखना है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा लैगून झील है। याद रखना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील है वह लैगून झील है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित पूछ रहा है। याद रखिए, प्राकृतिक नहीं, मानव के द्वारा बनाया गया झील कौन है सबसे बड़ा? तो यह जो बड़ा सबसे झील है वो मिड झील है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा जी। अगला प्रश्न है वो देखिए, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है। इसका 4 ऑप्शन है, गोदावरी, कृष्णा, चंबल और नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा चंबल। याद रखिएगा, क्षिप्रा जो नदी है वह चंबल नदी की सहायक नदी कहलाती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन है? याद रखिएगा, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, लेटेराइट या जलोढ़ मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी जो होता है वह लेटेराइट मिट्टी होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा मित्रों। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? याद रखना है। ये आपका पास 4 ऑप्शन है, स्वराज पीक, आपका सैडल पीक, रेहान पीक और हैवलॉक पीक। ये 4 आपका ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा वह सैडल पीक होगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। जी हाँ, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है मित्रों? जल्दी से आप बताइएगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ, सर्वाधिक सीधी बहने वाली कौन सी नदी है? तो आपका 4 ऑप्शन है, बताइएगा, गंगा, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर होगा वह नर्मदा होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। याद रखिएगा, 24 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा दोस्तों। नर्मदा सबसे ज्यादा सीधा बहती है यानी कि स्ट्रेट लाइन में। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? जी हाँ, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है?
तो आपको बताना है सोडियम की, आयरन ऑक्साइड की, या जिंक या कॉपर की। तो जल्दी से आप बताइए लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो वह होती है आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? वह स्थित है, याद रखना है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वह है, याद रखना है, ए आपका नर्मदा और ताप्ती दोनों बहने वाली है, यानी कि ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा मित्रों, याद रखना है ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा जी। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। जी हाँ, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी से हुआ था, प्रवाल से हुआ था, ये भूकंप से हुआ था, निक्षेपण से हुआ था। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ था वो प्रवाल से हुआ था। आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही होगा जी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? जी हाँ, याद रखना, किस चट्टान से टूटने से होता है? ग्रेनाइट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, या डोलोराइट, या सीडोराइट। ये 4 ऑप्शन है, आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह जो चट्टान है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिए, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? जी हाँ, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है वह कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो होती है वह काली मिट्टी होती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? याद रखिए, कृत्रिम झील यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, तो वह जो झील है आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका क्या है? 32। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? जी हाँ, याद रखिएगा, पंबन जो झील है वह, पब्बन जो द्वीप है किसके मध्य स्थित है? तो वह जो मध्य स्थित है, याद रखना है, आपका भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पब्बन द्वीप, याद रखना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मित्रों? तो ये हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको बताइएगा, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? याद रखना है, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है? द्वीप को याद रखना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? याद रखना है, तमिलनाडु के तटों पर तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़ों के दिनों में किस जो वर्षा होता है किस मानसून के कारण होती है? तो वह जो मानसून होता है, याद रखना है मित्रों, आपका उत्तरी पूर्वी या लौटते हुई मानसून से आपको वहां पर वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। याद रखिएगा, जाड़ों के दिन में आपको लौटते हुई मानसून के द्वारा बारिश होती है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 35 है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। जी हाँ, भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 36 से, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जी हाँ, लक्षद्वीप के जो लोग हैं वह कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वह बोलते हैं मलयालम, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है वह बताइएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है वह खादर, याद रखिएगा, खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जी हाँ, दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह है गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये भी बच्चा जानता है, तो याद रखना है कि यह जो नदी है वह हो जाएगा
आपका कोसी नदी। याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 40 है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है। जी हाँ, रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो वह की जाती है अक्टूबर नवंबर में। ये आपका क्वेश्चन है, रबी फसल का जो बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 41 है, खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ फसल कौन सी है आप जानते हैं, तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का फसल हो जाएगा खरीफ फसल में जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न है लक्ष्य में द्वीपों की कुल संख्या कितनी होती है। जी हाँ, लक्ष्य द्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर सही हो जाएगा 36, ऑप्शन आपका बी होगा, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, तो जून जुलाई में की जाती है। याद रखना है, खरीफ फसल की जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। रबी फसल कौन सी है, याद रखिएगा रबी फसल कौन सी है, तो वह जो रबी फसल हो जाएगा, आप जानते हैं कि रबी फसल गेहूं है। अगला प्रश्न चलिए, अंडमान निकोबार से द्वीप निर्मित है। याद रखिएगा कैसा द्वीप निर्मित है, किससे द्वीप निर्मित हुआ है, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ज्वालीय द्वीप से। याद रखिएगा ज्वालामुखी से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह निर्मित हुआ है, वह ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।